22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और यह भी एक हकीकत है कि यह दिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का दिन बन गया है। इस दिन का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने के लिए। इस दिन का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष को गाली देने के लिए, विपक्ष को नीचा दिखलाने के लिए। और इस टूल किट में, इस साजिश में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, बल्कि उनका प्रचार तंत्र भी शामिल है और गोदी मीडिया भी पूरी शिद्दत के साथ भूमिका निभा रहा है। मगर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उनका बयान सामने आया है जो मोदी सरकार के लिए काफी हद तक मुश्किल का सबब बन सकता है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि जिन राजनीतिक दलों का राम मंदिर आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, आखिर उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। वो आगे ये भी कहते हैं कि इस पावन दिन को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। यह संदेश न सिर्फ विपक्ष के लिए भी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है और मैं आपको बतलाऊंगा क्यों। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी कह क्या रहे हैं। सुनते हैं। हाँ तो ठीक है, सभी दलों के लोगों को आमंत्रित करने का मतलब ये है कि ये सर्वदलीय सभा हो रही है। यही तो हम कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये राजनीति हो रही है। जो राम का भक्त है वो वहां जाएगा, जिसने राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए प्रयास किया है उसको आमंत्रण होना चाहिए। सब दल के लोगों को बुलाया जा रहा है। सब दल ने किसने राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए किस किस दल ने क्या क्या योगदान किया है बताओ। अगर किसी ने योगदान किया हो तो आप बुलाइए उसको, या वो स्वयं आए, उसका स्वागत करिए जो वहां पर व्यवस्थापक है। लेकिन आप कहते हैं कि सब दल को बुलाया जाएगा। सब दल क्यों बुलाया जाएगा? सब दल ने क्या किया? राम जन्मभूमि के लिए जिसका योगदान हो उसको बुलाना ठीक लगता है। इसी से लगता है सर्वदलीय मतलब राजनीति हो रही है। तो राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। राम मंदिर को वो आराधना और उपासना का स्थल है और उसी रूप में उसका विकास होना है। तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि राम मंदिर के उद्घाटन में सिर्फ राम भक्तों की जगह होनी चाहिए, राम के श्रद्धालुओं की जगह होनी चाहिए, इसके जरिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए। मगर अगर आपको इस बात को समझना है कि इस मौके का इस्तेमाल बीजेपी के लिए वोटों की खेती करने के लिए किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको मैं दो आदर्श मिसाल देना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों ये खबर देखिए। राम मंदिर के सिंह द्वार के सामने होगा मोदी का संबोधन। खबर क्या है मैं आप पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को पहले निर्धारित समय पर नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। रामलला की विधि विधान के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित राम मंदिर के सिंह द्वार के सम्मुख अतिथियों को संबोधित करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी ऐसा सरकारी समारोह नहीं छोड़ते जब वो कांग्रेस को गालियां ना देते हो, जब वो विपक्ष पर निशाना ना साधते हो, जबकि ये उनके संवैधानिक जिम्मेदारियों के बिल्कुल उलट है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री का पद जो है वो पक्षपात से ऊपर होता है, वो निष्पक्ष होता है। मगर बावजूद उसके सरकारी समारोह का इस्तेमाल वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे सिंहद्वार से तमाम अतिथियों को, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या बोलने वाले हैं? कहीं ना कहीं उसमें एक संदेश छुपा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो कर्नाटक की इकाई है, उन्होंने इस तस्वीर में रामलला से ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा दिखा दिया है। उसके बाद इसकी आलोचना हुई, लगातार आलोचना हुई। नतीजा यह हुआ कि उन्हें आखिरकार इसे हटाना पड़ा। जब श्री राम से बड़ा दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि 22 जनवरी का इस्तेमाल किस तरह से सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया जाएगा। यही वजह है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो कह रहे हैं कि इसे राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पहले चंपत राय जी ने अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी इनवाइट नहीं किया था, यह कहकर कि साहब वो बुजुर्ग हो गए हैं लिहाजा उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। जबकि आप जानते हैं कि राम रथ यात्रा तो अडवाणी जी ने शुरू की थी। मुरली मनोहर जोशी जो हैं 6 दिसंबर को वहां मौजूद थे।
तो ये भी फैक्ट्स हैं, क्या हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? मगर उन्हें भी नहीं बुलाया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी वहां नहीं बुलाया गया। मगर चलिए, राम मंदिर का जो उद्घाटन एक धार्मिक समारोह है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तो जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था तब भी उन्हें नहीं बुलाया गया था दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि हर उद्घाटन का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन और उसके जरिए उन्हें उनके लिए वोट दिलवाना है। यही वजह है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो खासे नाराज हैं। और रही बात गोदी मीडिया की दोस्तों, तो गोदी मीडिया की भी किस तरह से तैयारी है। आज की तारीख में कोई भगवान राम की चर्चा नहीं कर रहा है, उनके पुरुषार्थ की चर्चा नहीं कर रहा है। उनका सिर्फ एक मकसद है कि 22 जनवरी को इसका इस्तेमाल किया जाए भाजपा का महिमा मंडन, प्रधानमंत्री के कद को और बड़ा करना और विपक्ष को गाली देना। चलिए कुछ मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं जो पिछले 2 या 3 दिनों की सामने उभर कर आई हैं। सबसे पहले राम के नाम पर दंगल, 2024 का खेला सियासी झमेला। फिर देखिए, विपक्ष राम मंदिर के साथ या खिलाफ, भारत में हर बार हिंदू धर्म का अपमान क्यों, यानी कि हर बार हिंदू को जो है वो डरा हुआ, सताया हुआ, भड़काया जाएगा हिंदू को। वो हिंदू जो इस देश में बहुमत में है फिर भी उसे डरा हुआ दिखाया जाता है। जबकि मैं समझ नहीं पाता हूं कि जो प्रधानमंत्री सिंह द्वार से, राम मंदिर के सिंह द्वार से देश को संबोधित करेंगे, उस देश का हिंदू डरा हुआ कैसे हो सकता है? उस देश में यह दावा कैसे किया जा सकता है कि हर बार हिंदू धर्म का अपमान क्यों? आगे देखिए, राम मंदिर का बुलावा, विपक्ष को गुस्सा आया। फोकस देखिए, शब्दों का चयन देखिए, इसका मकसद साफ है कि विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश किया जाए, बार बार पेश किया जाए। फिर देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन सेक्युलरिज्म का रियल टेस्ट। अब राम के जरिए धर्मनिरपेक्षता को गाली दी जा रही है। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में निहित है, सेक्युलरिज्म गाली नहीं है। आपकी पत्रकारिता एक गाली हो सकती है जिसे आपने बार बार प्रमाणित किया है, मगर सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता गाली नहीं है। आगे देखिए, सीताराम सिर्फ नाम के, राम के किस काम के? इंडी यानी कि इंडिया गठबंधन के बारे में इंडी ने कर दिया ऐलान, अयोध्या में जो आ रहे हैं वो सिर्फ मोदी के राम। कहीं दीप जले कहीं दिल। हिंदुओं पर क्या बोल गए ये इंडी नेता, मोदी की हैट्रिक तय कर दी। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह फोकस यही है कि किसी तरह से विपक्ष को गाली दिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को ऊंचा किया जाए, यहां तक कि इस कदर उनके कद को ऊंचा किया जाए कि उनके सामने भगवान राम भी जो हैं वो बौने लगें। और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री बनारस से सांसद हैं, और बनारस में भगवान शंकर को लेकर कुछ नारे लगाए जाते हैं, मां गंगा को लेकर कुछ नारे लगाए जाते हैं। आज की तारीख में वही नारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगाए जाते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इस देश का प्रधानमंत्री जनता के वोट से चुनकर आया हुआ व्यक्ति है, यानी कि जनता ने उन पर विश्वास जतलाया है। लिहाजा जनता अगर उनसे सवाल करेगी तो उन्हें जवाब देने होंगे। अगर अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, चाहे कश्मीर में आम इंसानों का मारा जाना हो, हमारे सेना के जवानों का मारा जाना हो, चाहे हमारी महिला पहलवानों की बेइज्जती हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर योजना के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन हो, अगर ये तमाम मुद्दे होंगे तो उन्हें जवाब देना होगा। मैं समझ नहीं पाता हूं कि इन सवालों के जवाब देने से डर क्यों है। अरे भाई, आपकी राजनीति तो 56 इंच के सीने की बात करती है, फिर भी आपको राम का सहारा, फिर भी राम के सहारे आप राजनीति करते हो। न सिर्फ आप राजनीति करते हैं, बल्कि जैसा कि ये तस्वीर जतला रही है जिसमें आपने भगवान राम, राम लला से ऊपर प्रधानमंत्री का दर्जा दिखला दिया, ये तो कहीं ना कहीं भगवान राम की तौहीन भी है ना। अरे भाई, तौहीन है तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे हटाया, इसे डिलीट किया। कहने का अर्थ साफ है, आपके साथ एजेंसीज हैं, साम दाम दंड भेद के जरिए आप इन एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा है, आपके पास मीडिया का एक तरफा कवरेज है जो मैंने आपको दिखलाया भी, फिर भी आपको राम का सहारा है।
फिर भी आप एक ब्रॉडकास्ट बिल लेकर आना चाहते हैं जिसके जरिए आप अभिसार शर्मा के सवालों पर लगाम लगा सकें। यह अपने आप में बहुत हैरत पैदा करने वाला है दोस्तों। लोकतंत्र के नाम पर इस देश का मजाक बनाया जा रहा है। इस देश की संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव आयोग हो, मीडिया हो, तमाम एजेंसीज वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में है। सुप्रीम कोर्ट दखल देता है मगर शर्तों पर दखल देता है। कई बार रहस्यमय तरीके से कुछ मामलों को मुलतवी किया जाता है, तारीख पे तारीख मिलती जाती है, उस पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, उस पर वो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। आपके सामने सब कुछ चल रहा है, बावजूद इसके आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे में लोकतंत्र एक छलावा बनकर रह जाता है। बहुत जरूरी हो जाता है कि लोकतंत्र से जुड़ी जो संस्थाएं हैं आप उसे मजबूत करें, तभी यह लोकतंत्र सार्थक होगा। जाते जाते मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने 2 मुलाकातें की। वो झज्जर गए, जहां जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं उन्होंने पहलवानों के साथ मुलाकात की। यही नहीं, उन्होंने अग्निवीर योजना के खिलाफ कुछ युवाओं ने बिहार से दिल्ली तक जो पैदल मार्च किया था उनके साथ भी मुलाकात की। मैंने देखा कि अडानी के न्यूज चैनल की एक पत्रकार यह कह रही थी कि भाई खिलाड़ियों से मिलकर तो इस मामले में राजनीति भरी जा रही है, यह आंदोलन राजनीतिक हो जाएगा। मुझे बहुत हंसी आई उनके इस बयान पर दोस्तों, और आप जानते हैं क्यों हंसी आई? क्योंकि नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना ही विपक्ष का काम है। क्योंकि नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना तो मीडिया भूल ही गया है। आज की तारीख में आप भाजपा के सामने नतमस्तक हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आपका फोकस एक पार्टी की सेवा करने को लेकर है तो आप नाइंसाफी वाले मुद्दों को कैसे उठाएंगे? तब आप गाली देंगे, विपक्ष को गाली देंगे, वो विपक्ष जिसके हाथ में ताकत भी नहीं है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ये कई बार कहा जाता है कि भैया जिसके हाथ में ताकत है उससे सवाल नहीं किया जाता। नहीं, जिसके हाथ में ताकत है और बेतहाशा ताकत है उसकी जवाबदेही और बन जाती है। जिसके हाथ में ताकत ही नहीं है उससे सवाल करके क्या फायदा? क्या ये आसान सी बात आप नहीं समझते? क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं की क्या धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? कभी कभी इस देश का नागरिक होने के नाते हमें अपनी सोच का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी तो ये देश एक लोकतंत्र कहलाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।